Hello, good morning everyone. Today we are going to start second part of class 8 science chapter our universe. The solar system. तो सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? सन और बाकी सारे बॉडीज जो कि मूव करता है इसके अराउंड, उसी को टुगेदर हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। सन जो है सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आसमान में। ये बहुत बड़ा है। ये जो है लगभग 3,33,000 टाइम जो है अर्थ से भारी है। और हम लोग जो है लगभग 1 मिलियन अर्थ को सन के अंदर फिट कर सकते हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा सन है, कि उस सन के अंदर लगभग 1 मिलियन अर्थ को हटाया जा सकता है। इसका ग्रेट मास जो है उसी के कारण इसका बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि सन को, प्लैनेट्स को, मून को और बाकी दूसरे स्मॉलर बॉडीज को एक साथ एक फैमिली की तरह पकड़ करके रखे हुआ है। सारे मेंबर्स जो कि सोलर सिस्टम के हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ्स में, जिसको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। ये हम लोगों के सोलर सिस्टम का डायग्राम है। पहले हम लोग 9 प्लैनेट्स को जानते थे, अब हम लोग 8 प्लैनेट्स जानते हैं। 9 अभी भी जानते हैं, लेकिन 9th वाला को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सर्टेन क्राइटेरिया जो है प्लैनेट होने का उसको ये फुलफिल नहीं करता है, प्लूटो। इसीलिए प्लूटो को हटा दिया गया है प्लैनेट के कैटेगरी से, और अब वो जो है नो मोर एक प्लैनेट है सिंस 2006 से अब वो प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। आफ्टर द सन द प्लैनेट्स आर द लार्जेस्ट बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम। सन के बाद प्लैनेट जो है सबसे लार्जेस्ट बॉडी है। साइंटिस्ट लोग डिफाइन करते हैं प्लैनेट्स को इस तरह से कि एक राउंड बॉडी है जो कि ऑर्बिट करता है, घूमता है सन के अराउंड, और उसका क्या है, वो जो है पुल किया है सारे ऑब्जेक्ट्स को जो उसके अराउंड था, उस ऑर्बिट के अराउंड था, वो उसको पुल कर लिया है। लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट जो है अपने अराउंड के सारे ऑब्जेक्ट्स को पुल नहीं कर पाया है। तो यहाँ बताया जा रहा है हम लोगों को कि प्लैनेट्स कैसे बना था। व्हेन द लार्ज बॉडी इन द स्पेस पुल्ड इन स्मॉल बॉडीज नियर इट, यानी कि जो लार्ज बॉडीज थे, बड़े बड़े बॉडीज थे, और जब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो लोग ये लार्ज बॉडीज जो है क्या है, स्मॉल बॉडीज को अपनी ओर खींच लिया था और अपने अराउंड के स्पेस को पूरी तरह से क्लियर कर लिया था, तो वो एक प्लैनेट बन गया। और वही जो अपने अराउंड के स्पेस को क्लियर नहीं कर पाया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो अभी पहले हम लोग 9 प्लैनेट्स जानते थे, अभी हम लोग 8 ही प्लैनेट्स का नाम कहेंगे, 9th वाले को हटा देंगे। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सब जो है हम लोगों का प्लैनेट्स हैं। और इसको याद रखने का तरीका आप इस तरह से याद रखते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मेड जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। एम से हो गया मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। अच्छा, ये प्लैनेट जो है सिर्फ सन के अराउंड नहीं घूमते हैं, बल्कि हर प्लैनेट जो है अपने एक्सिस पर भी मूव करते हैं, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। जो समय कोई प्लैनेट लगाता है सन के अराउंड पूरी एक बार घूमने में, उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं।
और वो समय जो है हम लोगों के लिए 1 साल कहलाता है। और जो समय कोई प्लैनेट लगाता है अपने एक्सिस पर घूमने में, वन कंप्लीट रोटेशन करने में, उसको हम लोग प्लैनेट्स का डे कहते हैं, वो रोटेशन कहलाता है। रोटेशन एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन इज द प्लैनेट्स डे। तो अलग अलग प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन का डेट अलग है, सॉरी रेवोल्यूशन का समय अलग है और उसका रोटेशन का समय अलग है। जैसे कि हम लोग मरकरी का एग्जाम्पल लेंगे तो मरकरी जो है रोटेट करता है अपने एक्सिस पर 58.6 डेज में, और उसको रेवोल्यूशन करने में सिर्फ 88 डेज अर्थ डेज लगता है, अर्थ के डेज के बराबर लगता है। वेनस जो है 243 अर्थ डेज लेता है अपने एक्सिस पर रोटेट करने में, और 225 अर्थ डेज लेता है अर्थ के अराउंड घूमने में। और अर्थ का तो आप लोग जानते ही है 24 आवर्स लगता है रोटेट करने में, रोटेशन कंप्लीट करने में, वन रोटेशन के लिए, और 365 1/4 अर्थ डेज लगता है इसको सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने में। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स का है, वो हम लोगों को नहीं दिया है सिलेबस में, अभी यहाँ पर तो नहीं पढ़ेंगे। द 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन जो है वो है मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है। ये स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स है और इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा गया है। टेरेस्ट्रियल कहने का कारण है कि ये अर्थ के लाइक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लाइक अर्थ, अर्थ के लाइक। क्योंकि ये अर्थ से मिलता जुलता ये प्लैनेट्स है, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा गया है। दूसरे 4 प्लैनेट जो कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा है, जायंट्स है इन कंपैरिजन। और ये सब जो है मेनली गैसेस से बना हुआ है, और जो गैसेस से बना हुआ होता है उसको हम लोग गैस जायंट्स कहते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट कहते हैं। जोवियन वर्ड मतलब होता है जुपिटर लाइक। तो ये सारे प्लैनेट जो है जुपिटर के जैसा है, इसीलिए इन लोगों को जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ऑल दी गैस जायंट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। जितने ये सारे प्लैनेट जो है ना, इनके अराउंड रिंग भी है, और ये हम लोग से बहुत दूर है, सन से भी बहुत दूर है। गैस जायंट्स आर मच कोल्डर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में, कि सन से कैसे मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये दूरी इसका बढ़ता जा रहा है। तो ये चारों नज़दीक है सन के, ये चारों दूर है सन से। तो जो दूर है वहाँ का टेम्परेचर जो है कम है, वो कोल्डर प्लैनेट्स है इन कंपैरिजन टू बाकी 4। स्टार्स ट्विंकल करता है, प्लैनेट शाइन करता है स्टडी लाइट के साथ, ये ट्विंकल नहीं करता है। कुछ प्लैनेट्स को तो हम लोग अपने नेकेड आईज से भी देख सकते हैं या फिर बाइनोकुलर्स की मदद से देख सकते हैं। प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड मूव करता है, वो अलग अलग पोजीशन में हम लोग को आसमान में दिखेगा डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में, और फॉर द पीरियड दे आर बिहाइंड द सन, दे आर नॉट विजिबल। और जब वो सन के पीछे रहता है उस समय हम लोगों को वो दिखता नहीं है। लेकिन स्टार्स के बारे में हम लोग देख लिए। अब क्या देखेंगे कि प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में देख लिए, प्लैनेट्स के बारे में क्या देखेंगे कि जो हमारा ये प्लैनेट्स होता है वो ट्विंकल नहीं करता है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ स्टार्स और प्लैनेट्स में, कि स्टार्स का हाई टेम्परेचर होता है, प्लैनेट्स का उतना हाई टेम्परेचर नहीं होता है जितना कि स्टार्स में होता है। स्टार्स जो है ट्विंकल करता है, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करता है। स्टार्स का अपना लाइट होता है, प्लैनेट्स का अपना नहीं लाइट होता है, वो जो है सूरज के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। स्टार्स जो है वो गैसेस के बने हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा,
और प्लैनेट्स जो है मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, या तीनों को मिला करके या दो को मिला करके यही इन सभी का ही बना हुआ होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब एक एक करके सभी प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है मरकरी के बारे में। तो मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। वो रिवॉल्व करता है बहुत ही स्पीड में सन के अराउंड, लेकिन ये रोटेट जो करता है अपने एक्सिस पे बहुत ही स्लो स्पीड में देन द अर्थ। जो मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को कि मरकरी को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में 58.6 अर्थ डेज लगता है, अर्थ के डे के बराबर, और रेवोल्यूशन करने में 88 अर्थ डेज लगता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि a day on the Mercury is about 58 times longer than a day on the Earth। मरकरी जो है क्लोजेस्ट है सन का, लेकिन ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर जो है थिन है, बहुत पतला है, और ये जो है हीट को ट्रैप नहीं कर पाता है। सो एट नाइट व्हेन देयर इज नो सन द टेम्परेचर कैन फॉल टू एज लो एज -180 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर वहाँ घट करके लगभग -180 डिग्री के आसपास भी हो जाता है। हम लोग मरकरी को ईस्टर्न हॉरिजन में देख सकते हैं सनराइज से पहले साल के किसी किसी समय में, एंड एट सर्टेन अदर टाइम्स हम लोग उसको देख सकते हैं वेस्टर्न हॉरिजन में सनसेट के बाद। इसका जो कलर होता है मरकरी का, ये आपका लगभग येलोइश ऑरेंज इन कलर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं वेनस के बारे में। वेनस के बारे में देखते हैं। वेनस, द थिक एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस मेक्स इट द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका एटमॉस्फेयर, ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा, उसका एटमॉस्फेयर पतला था, इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा मोटा है, और ज़्यादा मोटा होने के कारण ये जो है सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। इसके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लॉट ऑफ सनलाइट को, बट और साथ साथ क्या करता है, इतना हीट को ट्रैप कर लेता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, वेनस में भी चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हीट को बहुत ज़्यादा सन से जो हीट उस पर गिरता है उसको ट्रैप कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है बाहर, है ना। इसलिए क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। एवरेज टेम्परेचर जो होता है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है। और वेनस को जो है 243 डेज लगता है, 243 अर्थ डेज लगता है कंप्लीट करने में एक रोटेशन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसलिए इसका जो डे होता है वो लॉन्गेस्ट इन द सोलर सिस्टम है। एक दिन वेनस पर अर्थ के 243 दिन के बराबर का, सोच लीजिए। हम लोगों का एक दिन 24 आवर्स का होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ अर्थ पे साल में 365 दिन होता है। अब 365 दिन में से 243 डेज जो है उतना दिन वेनस पे एक दिन के बराबर होता है। So as a matter of fact, a day on Venus is longer than its year। साल से बड़ा समझिए कि आप कह सकते हैं कि उसका दिन होता है। क्यों? क्योंकि उसको रेवोल्यूशन करने में सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने में वेनस को 225 अर्थ डे के बराबर ही होता है। अच्छा, हम लोग इजीली वेनस को स्पॉट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ब्राइट है ये, इसलिए ये विजिबल होता है ईस्ट में सनराइज से पहले, और इसीलिए इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और ये विजिबल होता है वेस्ट में इवनिंग में, इसलिए इसको हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं।
आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ इज नॉट द फास्टेस्ट, स्लोएस्ट, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट प्लानट। अर्थ जो है ना ही फास्टेस्ट है प्लानट है, ना ही स्लोएस्ट प्लानट है, ना ही हॉटेस्ट है, ना ही कोल्डेस्ट है, ना ही लार्जेस्ट है, ना ही स्मॉलेस्ट है। यानी हम कह सकते हैं हमारा अर्थ जो है लगभग मीडियम में आता है ना। ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है, ना ही बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमने वाला है, ना ही बहुत स्लो में घूमने वाला है, ना ही यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है ना ही ये बहुत बड़ा है, ना ही ये बहुत छोटा है। लेकिन ये एकलौता प्लानेट है जहाँ पे कि लाइफ पाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? प्लैनेट ये अर्थ का जो डिस्टेंस है ना सन से, और इसका जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ जो वाटर पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, ये तीनों चीज़ जो है अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल कर दिया है। प्रॉपर डिस्टेंस होने के कारण अर्थ पे ना ही बहुत ज़्यादा हॉट है ना ही कोल्ड है, लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, कंपोजिशन इतना बढ़िया है कि यहाँ की लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है, इसलिए हीट को वापस जाने दे देता है सन का। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता है। दिन के समय ऐसा नहीं होता कि बहुत हॉट और रात में बहुत कोल्ड, ऐसा भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो है लाइफ सपोर्टिंग लिक्विड वाटर भी पाया जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होता सन के तो यहाँ का पानी एवापोरेट कर जाता, उड़ जाता। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होता सन से तो इस यहाँ के ओशंस का, रिवर का, लेक का सारा पानी बर्फ के रूप में पाया जाता। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, तो वो क्या है कि इतना अमाउंट में है कि दो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक तो प्लांट को हेल्प करता है अपने फूड को प्रिपेयर करने में, और उसी फूड को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाते हैं। सिर्फ हम लोग ही नहीं, और बाकी सारे एनिमल्स भी खाते हैं। और ये इतना है कि ये ट्रैप कर लेता है इतना हीट को कि रात में हम लोग का बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है। हीट को, सन का जो हीट गिरता है दिन के समय अर्थ पे पड़ता है, उसको वापस नहीं जाने देता है। और इतना ऑक्सीजन है कि बहुत ज़्यादा हीट को भी नहीं ट्रैप कर लेता है, ना ही बहुत कम को। यानी कि यहाँ रात में भी लगभग नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मार्स के बारे में। नो अदर प्लैनेट्स इवोक सो मच इंटरेस्ट एज मार्स डज। इतना इंटरेस्ट जो है कोई भी प्लैनेट नहीं जगाता है लोगों में, हमारे साइंटिस्ट लोगों में, हम लोगों में, जो कि मार्स करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट लोगों को, हमारे वैज्ञानिकों को वहाँ पे एविडेंस मिला है कि वाटर है वहाँ पे। Our scientists have found evidence that liquid water once flowed through the channels visible on its surface. वहाँ पे जो मार्स चैनल्स जो दिखा है उसमें हमारे साइंटिस्ट लोगों को ये एविडेंस मिला है कि वहाँ भी पहले कभी पानी, वाटर फ्लो करता था। तो इसलिए हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत उत्साहित हैं, इच्छुक है जानने के लिए कि क्या वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता था। पानी था तो क्या वहाँ लाइफ भी एग्जिस्ट करता था। रस्ट कलर्ड ऑफ द सोइल जो है, यानी कि जंग टाइप का, लहौन टाइप का जो मिट्टी है वहाँ पर मार्स पे, जिसके कारण वो प्लैनेट मार्स जो है रेड हम लोगों को दिखता है, और जिसके कारण हम उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ये भी हमारे साइंटिस्ट लोगों के अंदर इच्छा जगाता है ये जानने के लिए कि क्या वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता था। जब देखा जाएगा तो मार्स जो है हम लोगों को लाल स्फीयर की तरह दिखता है कि 2 साल के ऑर्बिट में इट लुक्स द ब्राइटेस्ट व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मार्स। सबसे ज़्यादा ये ब्राइट कब दिखता है? जब अर्थ होता है सन और मार्स के बीच में, और उस समय हम लोग इसको देख सकते हैं राइज करता हुआ ईस्ट में और सेट करता हुआ वेस्ट में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जुपिटर के बारे में। जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट और हेवीएस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। अच्छा, इसके पास जो है, हमारे मार्स के पास 2 मून है, और ये जो हमारा जुपिटर है इसके पास बहुत सारा मून है। तो कितना मून है? 39 मून है।
39 मून जुपिटर के पास, इसीलिए कहा गया इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। जो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है इस पे या और दूसरे गैस जाइंट पे, वो क्रिएट कर देता है, बना देता है लाइट को और डार्क एरियाज को। इस तरह से वहाँ पे हम लोगों को लगता है कि स्ट्रिप्ड है ना, लाइन लाइन धपा धपा लगता है प्लैनेट्स। अगर हम लोग एक पावरफुल टेलीस्कोप से देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जुपिटर के सरफेस पे बड़ा बड़ा स्पॉट है, एक ही स्पॉट है, एक बड़ा स्पॉट देखते हैं। और वो जो स्पॉट है यूजुअली एक ह्यूज स्टॉर्म है जो कि दौड़ रहा है जुपिटर पे लगभग 300 साल से। 1979 में द वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर किया फेंट रिंग्स अराउंड द जुपिटर, जुपिटर के अराउंड फीका फीका रिंग्स को डिस्कवर किया। और ये रिंग्स जो है विजिबल नहीं होता है जब हम लोग इसको अर्थ से देखते हैं, इवन थ्रू मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स। जुपिटर इतना बड़ा है कि हम लोग के नेकेड आई को भी दिख जाता है और ये जो है ब्राइट स्पॉट की तरह आसमान में दिखता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब सैटर्न के बारे में। सैटर्न, इसको हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक पिक्चर ऑफ सैटर्न बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स प्रोमिनेंट रिंग्स। इसके रिंग के कारण इसको हम लोग इजीली पहचान लेते हैं। ये रिंग्स एक्चुअली क्या है, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट है और आइस है जो कि सैटर्न के अराउंड मूव कर रहा है। इस पार्टिकल्स के अलावा सैटर्न के पास नंबर ऑफ मून्स है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स है, लगभग 30 मून्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। तो यूरेनस और नेपच्यून जो है 3rd और 4th लार्जेस्ट प्लैनेट्स है रेस्पेक्टिवली। ये दोनों जो है आखिरी 2 प्लैनेट्स जो डिस्कवर किया गया है और दैट इज वाई दे आर सो फार अवे फ्रॉम अस। आज भी हम लोग बहुत कम चीज जानते हैं यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। ऐसा हमारे साइंटिस्ट लोगों का, वैज्ञानिकों लोगों का बताना है, वो बताए हैं कि यूरेनस का जो डायमीटर है वो अर्थ के आधा डायमीटर से भी कम है और यूरेनस पर जो है लिक्विड रूप में और गैसियस रूप में हाइड्रोजन और मीथेन गैस पाया जाता है। यूरेनस के पास लगभग 21 मून्स हैं। 21 मून्स। किसी किसी बुक में, जैसे आपके बुक में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 27 मून्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेपच्यून के बारे में। अच्छा, यहाँ पे दिया है देखिए मून्स डिस्कवर्ड टिल 2006 ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून जो है 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। नेपच्यून जो है 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके पास भी सेवरल रिंग्स ऑफ आइस पार्टिकल्स हैं। नेपच्यून में भी हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। इसके अराउंड जो है थिक लेयर ऑफ क्लाउड्स पाया जाता है। नेपच्यून जो है डीप ब्लू कलर का दिखता है और नेपच्यून के पास लगभग 8 मून्स है। कुछ किसी किसी बुक में 8 लिखता है, कहीं पर 13 लिखता है ना। तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे। आगे का लास्ट पार्ट जो है 3rd वीडियो में देखेंगे।